गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इतिहास का चैप्टर 1 व्हेन वेयर एंड हाउ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इस चैप्टर में हमें जानना क्या है। इस चैप्टर में आपको इतिहास क्या है, इसका अध्ययन क्यों करते हैं, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, इतिहास के मुख्य सोर्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। हिस्ट्री में हम अतीत में जो घटनाएं घट चुकी हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अब क्यों पढ़ते हैं, अगला सवाल है कि वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री पढ़ने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं। इससे हम सीखते हैं, यह हमें बताता है कि मनुष्य ने कैसे किन चीज़ों को खोजा, आविष्कार किया और कैसे गुफा में रहने से लेकर मंगल और चांद तक पहुंचा। यह हमें प्राचीन संस्कृतियों के बारे में, उस समय के रहन सहन के बारे में, लोग किस तरह से रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारियाँ हमें मिलती हैं। तीसरा, किस तरह मनुष्य ने पूरी दुनिया को खोजा। पहले के समय में ना मानचित्र थे, ना उनके पास कोई ऐसा नेविगेशनल टूल था जिसकी मदद से वो किसी जगह का पता कर सकें। इसलिए लोगों ने बहुत सारी जगहों को खुद खोजा। कैसे खोजा, ये चीज़ हम इतिहास से सीखते हैं। उसके अलावा इतिहास के अध्ययन से पूर्व में जो गलतियां लोगों से हुई, जो दोहराई गई, उससे लोग सबक सीखते हैं। इट टेल्स अस या इट हेल्प्स अस टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ पास्ट। इसके बाद आते हैं हम टाइम फ्रेम के बारे में। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब आते हैं हम ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क पर कि इतिहास में लोग कहाँ बसते थे और क्यों। तो लोगों ने नदी किनारे बसना शुरू किया। सबसे पहले जितने भी मुख्य शहर आप देखेंगे विश्व के, सब नदी किनारे बसे हुए हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? सबसे पहला चीज़ तो है कि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध है, खेती के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सभी चीज़ के लिए पानी चाहिए। दूसरा रीज़न है नदी के किनारे की जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल होती है। तीसरा है नदी एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का भी काम करता है। इसके अलावा नदी किनारे का जो क्लाइमेट होता है वो भी ज़्यादा बेहतर होता है। अब हम आते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के सोर्स क्या है, कहाँ से हमें जानकारियाँ मिलती हैं। तो इसके 3 मुख्य सोर्स हैं, जिसमें 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। एक है लिटरेरी, दूसरा आर्कियोलॉजिकल और तीसरा है अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। लिटरेरी में रिटन रिकॉर्ड्स आते हैं, जो लिखा हुआ हो, और पेपर के इन्वेंशन से पहले जो लिखा जाता था उसमें बिट्स ट्री के बार्क का और पाम लीव्स का इस्तेमाल किया जाता था। लिटरेरी सोर्स में प्राचीन ग्रंथें, जितने भी वेद हैं, चारों वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब आते हैं। चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया, पाणिनीज ग्रामर, संगम लिटरेचर, ये सब इतिहास के लिटरेरी सोर्स हैं। दूसरा है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इसमें हम स्टडी करते हैं जो पास्ट के अवशेष हैं, रिमेन्स हैं, उसको। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिग अप करके, अर्थ को खोद कर जो रिमेन्स जो दबे रह गए हैं प्राचीन सभ्यता के, उसको निकालते हैं और उसका अध्ययन वो करते हैं। जैसे खुदाई में मिली हुई जो बिल्डिंग्स हैं, पॉटरी है, वेपन्स, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, उसके आधार पे पता चलता है कि वो किस समय का है। और वो इससे भी पता चलता है कि उस समय लोगों के पास कौन कौन से चीज़ें थीं जिसका वो इस्तेमाल करते थे, कौन कौन से कौशल उनके पास थे। अब इसी को आर्कियोलॉजिकल सोर्स को 5 भाग में बांटा गया है: इंस्क्रिप्शंस, क्वाइन, मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स और अदर मिसलिशियस ऑब्जेक्ट्स, जैसे प्लांट्स, बोन्स ऑफ एनिमल्स, ये सब। अब इंस्क्रिप्शंस में आते हैं हम। सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, तो दे आर रिकॉर्ड्स इनग्रेव्ड मोस्टली ऑन रॉक्स, स्टोन पिलर्स, वॉल्स एंड ऑन मेटल स्लैब्स। और इंस्क्रिप्शन की स्टडी को कहते हैं एपिग्राफी। मोस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस आर रिटन इन प्राकृत, पाली, ब्राह्मी, तेलुगु, संस्कृत एंड तमिल। क्वाइंस के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। क्वाइंस हमें क्या तो हम बात कर रहे थे क्वाइंस की। क्वाइंस हमें क्या बताता है, तो क्वाइंस से 2 चीज़ें हमें पता चलती हैं।
पहला तो उस पर जो राजा महाराजा के जो पिक्चर्स बने होते थे तो उसके बारे में पता चलता था। दूसरा, कॉइन्स में किस तरह के मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है, उससे उनके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का भी पता चलता था कि वो कितने धनवान थे, कितने समृद्ध थे। कॉइन्स के बाद तीसरा चीज़ आता है मॉन्यूमेंट्स। जो भी प्राचीन स्मारक हैं जो हिस्टोरिकल वैल्यू के हैं उनको कहते हैं मॉन्यूमेंट्स। उससे उस समय का राजाओं के बारे में जानकारी मिली है, किसने बनवाया था, उसमें इस्तेमाल किए गए पत्थर, मेटल्स, उसमें जो नक्काशी की गई है उसकी जानकारी देते थे कि उस समय कितने कुशल कारीगर होते थे। तो ये सब चीज़ें हमें उनसे पता चलती है मॉन्यूमेंट से। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या है? तो आर्टिफैक्ट्स में जितने भी आपको बर्तन मिले हैं, पॉटरी मिले हैं, स्कल्पचर मिले हैं या गहने मिलते हैं, पेंटिंग्स, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। इसके बाद तीसरा जो खंड है हमारा वो है अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स। जो विदेशी यात्री लोग थे वो राजाओं के दरबार में आकर रहते थे और यहाँ किस तरह से राजपाट का काम चलता था, उनका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल तीनों कंडीशंस को वो अपनी किताबों में, अपने यात्रा वृत्तांत में उसका वर्णन करते थे, जिसको पढ़कर उस समय की ढेर सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं। तो ये सब माध्यम थे, ये सोर्स हुए हिस्ट्री की जानकारियों को प्राप्त करने के। धन्यवाद।